जिनके नेता विदेश में जाकर घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, कौन उनको समर्थन बुलाता है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उनको नहीं बुलाया जाता लेक्चर देने के लिए। चलिए आज कहेंगे भाजपा की सरकार है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में कोई इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय नहीं बुलाता है। जब वो कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी तो कोई भारत की यूनिवर्सिटी, कोई उनके राज्य की भी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती थी। अब देश में कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जो उनको जाकर बुलाती हैं भाषण देने के लिए। राहुल जी को किसी नीतिगत मामले के ऊपर विश्लेषण देने के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी बुलाती हैं, यह किसी को समझ से बाहर। फिर सरकारी खर्चे पर अगर कोई जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई और सांसद हो या कोई भी हो, तो सरकार पूछती है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से देश को वास्तव में मिल क्या रहा है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेशी दौरे को लेकर आलोक शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी, ऑपोजिशन कर रहा है देश निराश है। पवन खेड़ा साहब ने बाइट दी है कि हमें हासिल क्या हुआ है। कांग्रेस कुछ बड़े सवाल पूछ रही है, विदेश यात्राओं से हासिल क्या हो रहा है। देखिए, दो आधार होते हैं इसके। जिस पार्टी ने इतने लंबे समय शासन किया हो, विदेश यात्राओं से क्या हासिल होता है उसे समझना चाहिए। आज विदेश यात्राओं से यह हासिल हुआ है कि भारत की विश्व में स्थिति यह बनी। मैं आज डिफेंस के मामले से शुरुआत करता हूं। हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट। S-400 लेने के बाद भी अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इट इज पॉइंट नंबर 2। विवेक जी, विवेकशील ढंग से विचार करिए। देन कम्स द पॉइंट नंबर 3। S-400 लेने के बाद भी प्रतिबंध लगाना तो दूर, अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बताइए, इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विदेश की चीजों से क्या हासिल होने जा रहा है और विदेश से कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। मगर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं अमीश जी, जिनके नेता विदेश में जाकर घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, कौन उनको समर्थन बुलाता है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उनको नहीं बुलाया जाता लेक्चर देने के लिए। चलिए आज कहेंगे भाजपा की सरकार है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में कोई इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय नहीं बुलाता है। जब वो कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी तो कोई भारत की यूनिवर्सिटी, कोई उनके राज्य की भी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती थी। अब देश में कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जो उनको जाकर बुलाती हैं भाषण देने के लिए। और नॉन अलाइन मूवमेंट कांग्रेस ने शुरू किया था, ये एंटी इंडिया अलाइन मूवमेंट जाके क्यों शुरू हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है। कहना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस के जो और बड़े दिग्गज नेता, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, जो लोग कांग्रेस में भी ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, मैं अगर वो हमारे विरोध में है, घनघोर हमारे विरोध में बोले, चिदंबरम साहब को बुलाया जाए समझ में आता है, अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया जाए समझ में आता है, मनीष तिवारी को बुलाया जाए समझ में आता है, शशि थरूर जी को बुलाया जाए समझ में आता है। मगर राहुल जी को किसी नीतिगत मामले के ऊपर विश्लेषण देने के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी बुलाती हैं, यह किसी को समझ से मस्त जोक मार। फिर तो एक लाइन में कहूंगा, आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने विदेशी बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था। आज के गांधी के नेतृत्व में विदेशी जय जयकार का मूवमेंट शुरू हो ओके, कहां से कहां आ गए महात्मा गांधी के विदेशी बहिष्कार से आज के गांधी के विदेशी जय जयकार। दुर्भाग्य यह है कि जब विदेश नीति पूरी तरह से अडानी नीति हो जाए कि मैं अपने मित्रों को जाकर वहां पर श्रीलंका में सौदे दिलवाऊं, बांग्लादेश के सौदे दिलवाऊं, ऑस्ट्रेलिया के सौदे दिलवाऊं और सेल्फ प्रमोशन पर निर्भर हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई अगर पर्सनल लेवल पर जा रहा है और सरकारी खर्चे पर जा रहा है, तो सरकारी खर्चे पर अगर कोई जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई और सांसद हो या कोई भी हो, तो सरकार पूछती है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से देश को वास्तव में मिल क्या रहा है। क्या हमारे सारे पड़ोसी आज हमसे दूर नहीं हो गए? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शासन नहीं हो गया? श्रीलंका में चाइना ने काबिज नहीं हो गया? अफगानिस्तान में कट्टरपंथी नहीं आ गए? क्या पूरी तरह से आज चारों तरफ से हमारी विदेश नीति फेल होने के कारण सारे पड़ोसी जो हैं वो पूरी तरह से हमारे खिलाफ तो नहीं है? देखिए, पहली बात ये कह रहे हैं कि विदेश में गए और क्या गजब की बात आलोक जी कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सब जगह भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया भारत की सरकार ने, श्रीलंका से लेके और ऑस्ट्रेलिया से लेके, इजराइल से लेके अमेरिका तक। अरे तो आपको मानना चाहिए कि भारत की कितनी ताकत हो गई।
कहां एक दौर था कि अमेरिकन कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे, दिलवाया था ना यूनियन कार्बाइड को। पहले उसको आओ, कहो भैया अपना प्लांट लगाओ, फिर उसके बाद मुनाफा कमाओ, फिर हमारे लोगों को जब निपटा दो तो भगाओ। एंडरसन को बैठाल के भगा दिया था। बोलिए, उस जमाने में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आती थी, यहां पे आके पूरा बिजनेस करती थी और चली जाती थी। जिस जमाने में मारुति सुजुकी आई है, तो शुरू में सुजुकी का 98% जाता था बाहर विदेश में। तो बड़ी गजब की बात है। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। यदि आपके आरोप को सही माना जाए तो आरोप कितना हसीन है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक पर्सनल कैपेसिटी को बुलाने की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मगर पर्सनल कैपेसिटी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाया गया था। और इतना ही नहीं, जी, स्टेट जवाब गेस्ट का लेते हैं। दर्जा जी, देकर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रियंका जी और इनको शायद उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। ये पर्सनल कैपेसिटी में सत्ता में रहते हुए भी क्यों चाइना ने बुलाया था? 2007 में करार था और 2008 में ऐसा प्यार उमड़ा कि मनमोहन सिंह नहीं, क्योंकि करार करने वाले सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी थे, उन्हीं को बुलाया गया। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, जवाब लेता हूं। आलोक शर्मा, अमित मालवीय ने ट्वीट करा कि कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि G7 में किस तरह से मोदी जी को बुलाया गया और वहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है, वहां से सड़कों से लेकर और संसद तक मोदी जी के ऊपर जिस तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वो पूरा सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। अब बात आती है कि साहब वो चाइना के साथ एग्रीमेंट, अरे भाई राम माधव ट्रेनिंग दिलाने के लिए लेकर गए थे, उसमें क्या था? वो ट्रेनिंग किसको दिलाने लेके गए थे राम माधव जी? उसमें क्या क्या हुआ था, जरा देश के सामने खुलासा कर दीजिए। मोदी जी ने तो चाइनीज़ भाषा शुरू करवा दी थी वहाँ गुजरात में। आप केवल ये बता दीजिए कि पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है। पीएम केयर्स फंड में तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक लगा के आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। क्या स्टार्टअप्स में और तमाम चीज़ों में चाइना का पैसा नहीं आ रहा है? क्या चाइना के एग्रीमेंट सरकार के साथ नहीं हो रहे हैं? ये केवल ध्यान भटकाने की बात है। एक फेल विदेश नीति, एक कमजोर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास भर है कि गांधी फैमिली के पीछे छुप के खड़े हो जाओ। भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे कहीं पर किसी ने गलत बुलाया था, गलत कोई चीज़ हुई थी, तो अभी तक उसको आप उजागर करते। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पहली बार इतिहास में हो कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज साथ साथ होती हैं। पहली बार हुआ है कि यूएसए से हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लग के लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में भेजे गए। क्या आपने अमीश जी न्यूज़ 18 पर कोई एक ऐसा फोटो दिखाया जिसमें पाकिस्तान के बच्चों को भी भेजा गया हो, या नेपाल या बांग्लादेश के बच्चों को भी हथकड़ी लगा के भेजा गया हो? केवल हिंदुस्तान के साथ ऐसा हुआ तो जरूर पूछा जाएगा कि मोदी जी, आपके जो मित्र हैं ट्रंप साहब, वो क्या कर रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहां यही तो समस्या है अमीश जी। ये जो बच्चे हैं ना कांग्रेस के मीडिया सेल में और जो आईटी सेल में, जो राहुल जी को भी बहुत कुछ देते हैं, इन बच्चों के जो वो बैठे हुए हैं सरमाएदार सरपरस्त, वो बच्चे किस स्कूल से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, ये देश को समझना चाहिए। शायद वो सोरस स्कूल ऑफ प्रोपेगेंडा से तो कहीं कनेक्टेड नहीं है। वो बच्चे वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं और एक नया प्रयोग यहां शुरू कर देते हैं। कांग्रेस एक दौर में, महात्मा गांधी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, उन्होंने किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज के गांधीयों के नेतृत्व में कांग्रेस का सिद्धांत क्या हो गया कि सत्य असत्य का झूठा रोग। ठीक है, रोग। तो ये योग से रोग कैसे बन गया, सत्ता का भोग करते हुए? मुझे लगता है आज आलोक जी को, जनता को, देश को जरा बताना चाहिए। कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।